नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। देश में, जी हां, देश में कोरोना के आंकड़े हर दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन अब आगे हर आंकड़े कमजोर पड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए, वहीं 3000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ऐसे में हर किसी को बस वैक्सीनेशन का इंतजार है। आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। कुछ राज्यों में पूरी तरह से 18+ के लिए वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, और वहीं कुछ राज्यों ने कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से हर किसी का वैक्सीनेशन करने का प्लान तैयार किया है। देखिए रिपोर्ट। एक लाख, 2 लाख, 3 लाख और अब 4 लाख। 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा लोग हो गए बीमार। वैक्सीनेशन के लिए कुछ जल्दी करो सरकार। अब तो वैक्सीन का सहारा है, पूरा देश कोरोना के आगे बेसहारा है। सबसे पहले कोरोना का पिछले 24 घंटे का आंकड़ा देख लीजिए। पिछले 24 घंटे में देश भर में 4,01,993 नए केस। वहीं पिछले 24 घंटे में देश भर में 2,99,988 ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में देश भर में 3,523 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के कहर के बीच अब बस उम्मीद वैक्सीनेशन से है। आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। कुछ राज्यों में 18+ लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। वहीं देश के कई राज्यों ने अभी 18+ वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया है। यूपी में सिर्फ लखनऊ, कानपुर समेत 7 शहरों में ही वैक्सीनेशन हो रहा है। गुजरात के 10 जिलों में 18+ वालों का वैक्सीनेशन हो रहा है। राजस्थान के 11 जिला मुख्यालयों पर 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। मुंबई में 18+ वालों का 5 सेंटर पर हो रहा है वैक्सीनेशन। दिल्ली समेत 14 राज्यों में आज से नहीं शुरू होगा 18+ वैक्सीनेशन अभियान। इस बीच महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां कोरोना की मार सबसे ज्यादा पड़ी है, वैक्सीनेशन के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए पुणे की ये तस्वीर। रजिस्ट्रेशन के बाद लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर तो आए, लेकिन यहां वैक्सीन नहीं होने की वजह से लोगों को वापस लौटना पड़ा। लोग सुबह 6 बजे से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से मायूस ही होकर लौटना पड़ा। टाइम स्लॉट अलॉट नहीं हो रहा है। पहले बोले टाइम स्लॉट अलॉट करना है, तो वही हम लोग कभी से वही ट्राई कर रहे हैं। टाइम स्लॉट अलॉट नहीं हो रहा था, तो अभी 10 मिनट पहले मैंने वापस चेक किया कि टाइम स्लॉट अलॉट हो रहा है क्या, तो फुल्ली बुक दिखा रहा है। और बहुत लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि जिनका टाइम स्लॉट अलॉट हो गया था तो उनका ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया वापस। रजिस्टर किया हुआ था पर अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुआ, मतलब खत्म हो गया ऐसा दिखा। फिर रजिस्टर अपॉइंटमेंट चाहिए था, उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट के बिना लेंगे नहीं, इसलिए अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे थे। स्लॉट दिख नहीं रहे थे ऐप पर। अभी है ना ऐप पर है ना स्लॉट दिखा, मैंने रिफ्रेश कर रही थी, कंटिन्यूस रिफ्रेश किया, स्लॉट दिखा और तुरंत है ना बुक्ड हो गया। वहीं नागपुर में भी कुछ यही हालात नजर आए। ना तो 18 साल ऊपर उम्र वालों का वैक्सीनेशन हो पाया और ना ही सीनियर सिटीजन्स का। 18+ के वैक्सीनेशन में पहले तो ये पता चली कि जो एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते थे, जैसे आरोग्य सेतु ऐप हो गया या फिर जो वेबसाइट थी उससे तो था, तो आरोग्य सेतु ऐप से अगर आप करने जाते हो तो आपको 45+ का ही रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। अभी भी वहाँ पे 18+ का रजिस्ट्रेशन अभी भी अवेलेबल दिख नहीं रहा है। हालांकि दोपहर बाद पुणे समेत कई शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया। रजिस्ट्रेशन करवा चुके लोगों ने वैक्सीनेशन की पहली डोज लगवाई। अगर देखें तो कल भी महाराष्ट्र में 62,919 नए केस सामने आए और सबसे ज्यादा 828 लोगों की कोरोना से मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 69,710 लोग ठीक भी हुए। मुंबई में 18+ लोगों के लिए आज 5 सेंटर पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, जहां काफी संख्या में लोगों ने टीका लगवाया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज से वैक्सीनेशन ड्राइव 18 साल से लेकर 44 साल के उम्र के लोगों का शुरू हो रहा है। कुल 5 जगहों पर ये वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। ऐसे में लोग जो हैं वो अलग अलग वैक्सीन सेंटर पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के BKC जंबो वैक्सीन सेंटर पर। लोग जो हैं दूर दूर से यहाँ पर आने अब शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर इन्हें उम्मीद है कि वैक्सीन आज लग जाएगी। जिस तरह से लोग भारी संख्या में आ रहे हैं तो कई लोगों को स्लॉट तक अभी तक नहीं मिला है। हालांकि लोगों ने रजिस्ट्रेशन जरूर करा दिया है, लेकिन स्लॉट न मिलने की वजह से उन्हें वैक्सीन लेने में काफ़ी दिक्कत आएगी। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो पिछले 24 घंटे में 34,372 नए केस सामने आए हैं। वही 32,494 लोग ठीक हुए हैं।
और 332 लोगों की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन होगा। 18+ के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है, उसमें हम लोगों ने उन 7 जनपदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सर्वाधिक हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, कानपुर और मेरठ। इन 7 जनपदों में आज हम लोग 85 केंद्र 18+ के लिए अलग से बनाए हुए हैं। राजधानी लखनऊ के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर आज लोगों की लंबी लाइनें लग गई। ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते नजर नहीं आए। उत्तर प्रदेश में आज 7 ऐसे जनपद हैं जहां पर 18 वर्ष से ऊपर वालों का कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवंतीबाई हॉस्पिटल से इस अभियान की शुरुआत की है। इस वक्त में राजधानी लखनऊ के जो हॉस्पिटल आप देख पा रहे हैं, वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय, इस अस्पताल के बाहर मौजूद हूं। वहां पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन लोग बहुत बड़ी संख्या में फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं। तो प्रबंधन की जो बात कही जा रही है कि जो मैनेजमेंट, जो कोविड सेंटर है जहां पर टीकाकरण किया जा रहा है, वहां पर जिस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए था, फिलहाल वो मैनेजमेंट की कमी यहाँ पर दिख रही है। और जरूरत इस बात की भी है कि फिलहाल जो सरकार है वो उस मैनेजमेंट को ठीक करे और आम लोगों को भी इस बात को लेकर काफी जागरूक होना होगा कि जब वो वैक्सीनेशन के लिए आते हैं या अस्पताल जाते हैं तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, बार-बार हाथ धुलते रहें। अब अगर दिल्ली का हाल देखें तो देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 27,047 नए केस सामने आए। 25,288 लोग ठीक हुए। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 375 लोगों की मौत हुई। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया था कि हर किसी को वैक्सीनेशन के लिए अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। लोग वैक्सीनेशन के लिए उमड़े नहीं। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है। कोविशील्ड वैक्सीन, पहले कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है, कल या परसों 3 लाख क्वांटिटी आ रही है। उसके बाद और आती रहेगी। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में आज 18+ लोगों को वैक्सीनेशन का पहला डोज दिया गया। दिल्ली के अंदर फिलहाल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग जो हैं वो मैक्स हॉस्पिटल में फिलहाल यहाँ पर वैक्सीन लगवा कर निकले हैं। वैक्सीन लगाने के बाद कितनी ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है और लगता है कि कम से कम इस ड्राइव का हिस्सा बन गए आप लोग? हाँ जी, बहुत संतुष्टि है और लग रहा है कि अब हम जो हैं ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमको। जो पहले बहुत बिल्कुल ही हमें डर लगता था, वो डर अब बहुत कम हो गया है। वैक्सीन हमने लगवा ली है तो थोड़ी सेटिस्फेक्शन है कि हम बच गए हैं। एटलीस्ट 50% तो बचे ही हैं कि हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी। अगर बीमार होते भी हैं तो हम अपना ट्रीटमेंट घर पे ही कर सकते हैं। कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लोग वैक्सीनेशन का इंतजार करते नजर आए। हालांकि आज 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया। उधर जयपुर में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। जयपुर में काफी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पर पहुंचे और उन्हें मायूस नहीं होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल से वरुण सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपडेट के साथ, और मुंबई से दीपक दुबे। वरुण, आपके पास आती हूँ, क्या है अभी अपडेट, आपके पास क्या है? आगे किस तरीके से ड्राइव चलेगी और जो कमियां हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, पहले मैं आपको मैक्स हॉस्पिटल के हालात दिखाता हूँ। सुबह से जब से ये इन्फॉर्मेशन आई कि मैक्स हॉस्पिटल के तमाम जो ब्रांचेस हैं दिल्ली एनसीआर में, वहाँ पर लगातार जो है ड्राइव चल रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लाइन लगा के लोग जो हैं वो फिलहाल इस ड्राइव का हिस्सा बनते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये स्थिति जो है वो पटपड़गंज मैक्स हॉस्पिटल की थी है। इसके अलावा अगर और जगह की बात कभी करूँ मैं, तो मैक्स के अलावा अपोलो में भी लगातार जो है वो लोग वहाँ पर ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं। एक बात स्पष्ट ये है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अभी 4 बजे करीब एक बैठक करेंगे और उसमें जो है वो किस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाया जाए, दिल्ली के अंदर सरकार की तरफ से क्या क्या व्यवस्था हो, उसको लेकर जो है वो तैयारियों का जायजा लेंगे और ये तय किया जाएगा कि आखिर सोमवार से क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है, उस पर चर्चा की जाएगी। और दूसरा महत्वपूर्ण कदम ये रहेगा कि आगे अगर वैक्सीनेशन ड्राइव रहती है तो उसके लिए कितनी डोसेस को हम लोगों को, कितनी वैक्सीन को कितना सिक्योर रखना है, कितनी ज़्यादा डोज स्टोर में रखनी है, उसके बाद ही आगे वैक्सीनेशन डेट का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। जी ठीक है वरुण, लौटती हूँ आपके पास। और दीपक दुबे,
2 बज गए हैं, क्या वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई वहां पर? जी, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तमाम जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनको स्लॉट मिल चुका है, उन सभी को अब वैक्सीन जंबो वैक्सीन सेंटर के अंदर लिया जा चुका है। आपको दिखाना चाहेंगे हमारे बाएं साइड में ये वैक्सीनेशन एरिया है, जहां पर एक एक करके जो लोग हैं उन्हें अंदर लिया जा रहा है। जो डॉक्टर हैं यहाँ पर वैक्सीन उन तमाम 18 से 44 साल के उम्र के सभी लोगों को लगा रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो डॉक्यूमेंट, जो मैसेज इनको आया हुआ है, उन सभी को यहाँ पर एक स्लिप दी जा रही है। इसी तरह से ये स्लिप है, इस स्लिप के आधार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको नंबर दिया गया है और यहाँ से ये सीधे जाएंगे वैक्सीन सेंटर में टोकन नंबर को लेकर। उसके बाद यहाँ पर ये वैक्सीन लगाएंगे। आपको क्या नंबर मिला है और क्या कुछ जानकारी दी गई है? मुझे 512 टोकन नंबर मिला है और मुझे बताया गया कि 2 नंबर के काउंटर पे जाके वैक्सीन लेना है। काफ़ी अच्छा प्रोसेस लग रहा है मुझे तो। काफी अच्छा प्रोसेस है। हाँ, कोई तकलीफ नहीं हुई इस पूरे रजिस्ट्रेशन में और प्रोसेस में? नहीं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई। काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है गवर्नमेंट ने और मुंबई की जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं BMC ने। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई थिंक दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑन देयर ओन एंड दे आर रियली हेल्प्ड अस टू गेट द वैक्सीन ऑन सच अ शॉर्ट। जानना चाहेंगे, खुश हैं? एक पॉजिटिव वाइब्स है जिस तरह से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगेगी, तो जो डर था थोड़ा सा कम होगा लोगों में? बहुत ही अच्छी वाइब है, क्योंकि जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है वो भी बहुत स्मूथ है। अब हमारे देश की लोक संख्या इतनी है तो भीड़ में खड़ा होना वो सब तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इतने अच्छे से पानी सर्व कर रहे हैं, बैठने के लिए जगह दी गई हुई है, तो बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव वाइब है और मैं चाहती हूँ कि इस देश से कोरोना जल्द से जल्द हट जाए। तो साफ तौर पर आज आपको बता दें, जम्बो वैक्सीन सेंटर में 200 लोगों को ये डोजेस लगनी है। कुल 5 सेंटर ऐसे मुंबई में हैं जहां पर ये वैक्सीन लगाई जानी है। कुल 20,000 डोजेस मुंबई को अब तक उपलब्ध हुई हैं। आने वाले समय में चाहे वो BMC की तरफ से हो या राज्य सरकार की तरफ से, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि केंद्र की तरफ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर डोजेज मिलती हैं तो हम ये ड्राइव को स्मूथली बड़े पैमाने पर चला सकते हैं। हालांकि जो 45 साल के उम्र के तमाम जो सीनियर सिटीजन या अन्य लोग हैं, उनके लिए 3 दिनों तक ये वैक्सीनेशन पूरी तरह से ठप किया गया है। आज दूसरा दिन है। आज पहला दिन है 18 साल से 44 साल के उम्र के लोगों का, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनको स्लॉट मिल चुका है, उन सभी को समय अनुसार मैसेज जाता है। उसी के आधार पर लोगों को वैक्सीन सेंटर तक पहुंचना है और वैक्सीन लगानी है। शिवसेना के सांसद हैं अरविंद सावंत, यहाँ पर कुछ समय पहले पहुंचे थे यहाँ का जायजा लेने के लिए। उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार हमें मंजूरी दे देती है तो महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। 12 करोड़ जो डोजेज हैं वो अपने क्षमता के अनुसार वो खरीद लेंगे और लोगों तक पूरे महाराष्ट्र भर में, मुंबई भर में तमाम लोगों को डोजेज पहुंचाए जाएंगे। 18 साल से 44 साल के उम्र की अगर बात की जाए तो कुल 6 करोड़ ऐसे लोग हैं। 12 करोड़ डोजेज की जरूरत है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये लगातार दावा किया जा रहा है कि हम तैयार हैं। अगर परमिशन मिलती है, केंद्र सरकार देती है, तो हम डोजेस खरीद कर लोगों को ठीक है। दीपक, की राहत की बात है क्योंकि कल तक तो यहाँ नोटिस चस्पा था, ऐसे लग रहा था कि ये ड्राइव शुरू ही नहीं हो पाएगी, लेकिन ये अच्छी खबर है कि लोग वहाँ पर वैक्सीनेट होने के लिए पहुँच रहे हैं। और टोकन सिस्टम, वरुण, मुझे अच्छा लगा जो दीपक दुबे ने तस्वीर दिखाई कि बाकायदा स्लॉट मिला, फिर टोकन भी दिया गया है ताकि भीड़ ना लगे, और अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा दिखाई दिया मुझे मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर में। लोग खुश भी हैं। देखिए, ऐसी तस्वीरें राहत ज़रूर देती हैं और सुकून भी देती हैं कि कम से कम इतनी हापाधापी नहीं है। लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अभी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि सरकार कब जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट करेगी। दूसरी बात, जो प्राइवेट जगह जहां पर चल भी रहा है वहां भी अरेंजमेंट उसी तरीके से किए गए हैं टोकन नंबर, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है। पहले टोकन लीजिए, फिर आप जो है काउंटर पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, फिर आपकी वैक्सीन लगेगी, फिर आपको हाफ एन आवर वेट करना पड़ेगा। प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन क्या इन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है वही अपने आप में बात होती है। लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली की तस्वीर शायद अभी इंतजार वाली रहेगी कि आखिर कब यहाँ पर वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है पूरी दिल्ली के अंदर। जी वरुण, आपने कल भी सुना था, मैं वही बात रिपीट कर रही थी। ऐसे लग रहा था कि ये ड्राइव मुंबई महाराष्ट्र में शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस जम्बो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर दीपक है वहाँ कल नोटिस चस्पा था कि वैक्सीन नहीं है, वापस जाइए। लेकिन वहाँ पर अरेंजमेंट के साथ एक तस्वीर खूबसूरत नजर आई मुझे। तो दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही करने की जल्द ज़रूरत है।
और ये वरुण लोग श्योर करें कि जब स्लॉट मिल जाए आपाधापी ना करें, भगदड़ ना मचाएं, तभी घर से निकलें। देखिए, जिम्मेदारी दोनों को उठानी पड़ेगी। सरकार की जिम्मेदारी है कि वैक्सीन के लिए किस तरीके से प्रोसेस को वो आगे लाती है, किस तरीके से वो सरकार जो है जनता को ये समझाती है कि आप घर से ना निकले, जरूरत रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से निकले। दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है और ऐसी परिस्थिति में अगर वैक्सीनेशन ड्राइव ओपनली अगर आप कर देते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा, यहाँ दिक्कत आती है कि कितने हेल्थ वर्कर्स आपके वैक्सीनेशन ड्राइव में जा सकते हैं, कितनी लाख डोजेस के साथ आप जो है वैक्सीनेशन ड्राइव को स्टार्ट करेंगे, और क्या दिल्ली सरकार फिलहाल उस स्थिति में है। क्योंकि दिल्ली के अंदर एक जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये कि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि वो बेड्स की व्यवस्था करे और उसके बाद जो है वो आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन ड्राइव को भी चलाए। तो ये दोनों प्रोसेस को साथ में लेकर चलना निश्चित तौर पर सरकार के लिए मुसीबत बनी हुई है। और वरुण, कोई डेटा दिया गया है सरकार की तरफ से कि ये जो 18 से 44 साल के बीच के लोग हैं, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, कितनों को स्लॉट मिल गया है, कितनों को नहीं मिल रहा है, या आज की मीटिंग जो होगी उसमें तस्वीर साफ हो पाएगी राजधानी को लेकर? देखिए, सरकारी आंकड़ा जो है करीब मान के चल रहा है 70 से 80 लाख ऐसे लोग हैं जिनके अभी फर्स्ट स्टेज में डोज लगनी है 18 से 44 साल के, और उसके बाद ये प्रोसेस करीब 1 करोड़ 3 लाख तक जाएगी। हालांकि अभी जो है वो 70 लाख को लेकर जो है सरकार पूरे कोशिश करेगी कि कैसे उनको प्राथमिकता के साथ डोज लगाई जाए। दूसरी बात है, ये रखा जाएगा कि पहले किसी भी कीमत पे 15 से 20 लाख डोजेस मंगवानी है और उनको कम से कम एक हफ्ता पूरे दिल्ली के अंदर करीब 148 सेंटर्स बनाकर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कल स्वास्थ्य सचिव ने इस बात को रखा कि अगर 148 सेंटर्स होंगे तो वहां पर हम 2 शिफ्ट में करवा सकते हैं, इवनिंग शिफ्ट में भी हम लोग डोज लगवा सकते हैं। दूसरी बात ये भी कही गई कि 148 सेंटर्स में हमें जो स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत पड़ेगी वो करीब पड़ेगी 5,500 से करीब। तो यही पूरा आंकड़ा है जिसको सरकार सोच रही है, खगाल रही है और ये देख रही है कि आने वाले दिनों में अगर ये पूरी ड्राइव को स्टार्ट किया जाए तो उसकी तैयारियां क्या है, क्योंकि बिना तैयारियों के अगर आप उतर जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है दिल्ली के अंदर, क्योंकि कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना करें। एक बड़ी खबर है वरुण, रोकना चाह रही हूं मैं आपको। दिल्ली के बत्रा अस्पताल से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। ऑक्सीजन की कमी से 8 मरीजों की मौत हो गई है दिल्ली के बत्रा अस्पताल से। अस्पताल का दावा है कि ऑक्सीजन की कमी थी और इसीलिए इन पेशेंट की जान गई है। बत्रा हॉस्पिटल कोर्ट भी पहुंचा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, ऑक्सीजन की किल्लत लगातार राजधानी दिल्ली में बनी हुई है और ये दुख की बात है कि 8 और मरीजों की जान चली गई। अस्पताल का दावा है कि हमने इन्फॉर्म किया था हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, सप्लाई की जाए, और उनके हाथ में कुछ नहीं है। 8 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वरुण, 1 मिनट वरुण, मैं लौटूंगी। पल्लवी, ये बहुत दुखद है पल्लवी। जाहिर तौर पर उस मरने वालों में एक डॉक्टर भी थे जिनकी जान चली गई है और बत्रा हॉस्पिटल ने अब से तकरीबन 2-3 घंटे पहले ही SOS जारी करके ये कहा था कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी हो रही है और 240 ऐसे एडमिट लोग हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं। और ये दुखद खबर अब आ रही है कि 8 लोगों की जान चली गई है, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है और कुछ और लोगों की हालत गंभीर इस वक्त बनी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि इस वक्त राघव चड्ढा जो हैं वो क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर लेकर अस्पताल पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार SOS जारी किया जा रहा था और जिन कंपनी से ऑक्सीजन इनको पहुंच रहा था वहां से नहीं मिला, जिसकी वजह से ऐसी खबर आ गई है। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े अस्पताल हों चाहे छोटे अस्पताल हों, बड़े अस्पतालों में तो एक बार को ऑक्सीजन कुछ समय पर पहुंच भी जा रहे हैं, लेकिन छोटे अस्पतालों के साथ तो बहुत ही समस्या है। उनके पास हॉस्पिटल में टैंकर समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और लगातार वो SOS जारी कर रहे हैं। और जिस तरीके से संख्या भी पेशेंट्स की कम नहीं हो रही है, एक बड़ी चुनौती उनके सामने ये भी है कि संख्या कम नहीं हो रही है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ओवरलोडेड हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत यही आ रही है कि सारे जितने भी एडमिट हो रहे हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। पिछली हम 2020 में देखें तो देखिए इस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर हमने नहीं देखा था कि इस तरीके की मारामारी, लेकिन इस बार जितने भी पेशेंट हैं उनमें ऑक्सीजन की भारी कमी दिख रही है। यंग लोग जो हैं उनकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो 80-70 के आसपास चली जा रही है। तो हॉस्पिटल्स पे बेहद दबाव है, उनके सामने भी बहुत चुनौतियां हैं। बावजूद इसके कहीं ना कहीं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से देखिए
इस तरीके की दुखद खबरें लगातार हमारे सामने आती जा रही हैं। पहले हमने देखा था कि जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल से जो है इस तरह की खबर आई थी जहां पर 19 से 20 लोगों की मौत हो गई थी, और अब बत्रा हॉस्पिटल से 8 लोगों की मरने की खबर आ रही है, और इसमें भी ये कहा जा रहा है कि कुछ और भी लोग हैं जिनकी हालत काफी गंभीर हो चुकी है। तो देखिए बहुत ज्यादा क्राइसिस है। ऑक्सीजन को लेकर लगातार ये दावे जरूर किए जा रहे हैं कि सप्लाई किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि अस्पतालों को दिक्कत ना आए, लेकिन जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं उससे तो साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन को लेकर भारी कमी है, और दिल्ली में लगातार हॉस्पिटल के साथ पल्लवी, ये हमने पहले ही कहा था कि ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई की चेन है ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेक हुई तो लोगों की सांसों पर ब्रेक लग जाएगा, और वही नतीजा देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इसी खबर के साथ, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।